हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं हाँ मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं थंबनेल के अकॉर्डिंग आरआरआर फिल्म की कई सारी हुई कंट्रोवर्सीज के बारे में, जो कि ऑब्वियसली ऑस्कर से ही रिलेटेड है, क्योंकि इस फिल्म का जितना बोलबाला बाहर के देशों में मचा कर रखा गया था, अनफॉर्चुनेट उस अपॉर्चुनिटी को FFI यानी के फिल्म फेडरल्स ऑफ इंडिया वालों ने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इनकी हर बार चलती है और इस बार भी इन्होंने अपना ही चलाते हुए या फिर कहूँ बेकार सा दिमाग चलाते हुए एक ऐसी फिल्म को इंटरनेशनल फीचर की इस लिस्ट में शामिल कर दिया है जिसका मुझे क्या आप तक को कोई भी ज्ञान नहीं था। लेकिन अब इनकी इस लिस्ट के बाद जो कि पब्लिश हो गई है, तो लोग जाकर उस फिल्म के ट्रेलर को देख रहे हैं, क्योंकि हाँ, फिल्म अब तक थिएटर में रिलीज नहीं हुई है। बाकी फिल्म की बात करें तो ये गुजराती फिल्म छेलो सिनेमा AKA द लास्ट फिल्म शो के नाम से जानी जाती है, जिसके रिलीज से पहले ये फिल्म कुछ छोटी मोटी सी कंट्रोवर्सी में फंसी पड़ी है इसी बात को लेकर कि असल में ये फिल्म भी 1998 की आई हुई सिनेमा पैरादाइसियो की रीमेक है। हालांकि ना तो फिल्म मैंने देखी है और ना ही आपने, लेकिन जिन लोगों ने देखी है उन्हीं का ये दावा है, जिस पर अब तक तो मैं खुलकर कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगेन सब कुछ मैटर करता है मेरा फिल्म को देखने के बाद ओपिनियन क्या निकलेगा और क्या ये फिल्म सच में उसी इटालियन फिल्म की रीमेक है भी या नहीं। लेकिन इससे हटकर मैं अपने बाकी दूसरे ओपिनियन की बात करूँ, ऑफ कोर्स, जिस पर मैं पॉडकास्ट में पहले ही बात कर चुका हूँ कि RRR जैसी फिल्म मुझे लगता है कि ऑस्कर सबमिशन के लायक है, लेकिन उस टाइम तक मेरा होमवर्क पूरी तरीके से रेडी नहीं था, जो कि अब है। और हाँ, ये वीडियो भी उसी लिए बन रही है, जिसके बाद फिर क्या मैं आपको पूरी डिटेल में बैठकर यही समझा रहा हूँ कि RRR फिल्म से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी फ्री की अपॉर्चुनिटी को FFI वालों ने पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया है, यानी कि वो कहते ना कि इग्नोर, क्योंकि उनका एक ऐसा घमंड है जिसमें वो हर बार जब भी कोई फिल्म रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको इंडिया को अगेन इसी फिल्म की तरह काफी ज्यादा लोअर और मिडिल क्लास दिखाना ज्यादा अच्छा लगता है, ना कि RRR जैसी फिल्म से ये भी बताना कि असल में ये फिल्म इंडिया में कितना बड़ा चेंजेस ला चुकी है। चाहे बात आप इस फिल्म की कमाल की सिनेमेटोग्राफी, BGM और यहाँ तक की VFX की क्यों ना करो। जी हाँ, फिल्म के VFX, जिस पर अच्छे से अच्छे बाहर से ही स्पेशलिस्ट की तरफ से, जो कि एक हिसाब से VFX में एक्सपर्ट है, यही कहा गया है कि फिल्म का VFX टॉप नॉच है, खास करके इसके बर्निंग फायर्स के सारे सिनेमैटिक सीन्स में, जिन सीन में हमने कैरेक्टर्स को फायर के आगे चलते हुए काफी ज्यादा ब्लैक लाइट में ही देखा है, और अक्सर कर रियलिटी भी कुछ इसी तरीके से उन चीजों को शो करती है अगर आप कभी कैमरा लेकर बाहर निकलकर शूट करो तो। बाकी YouTube पर आपको कॉरिडोर रो वालों का एक अच्छा खासा लेंथी वीडियो मिल जाएगा, जिसे देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि असल में इस फिल्म के VFX उन लोगों के लिए कितने ज्यादा मायने रखते हैं। और हाँ, हर एक ऐसा शॉट्स भी जिसे देखकर इंडिया कम और बाहर के देशों में धूम मची हुई है। इतनी के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी के साथ साथ कई सारे रिव्यूअर्स भी इस फिल्म की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। और अगर उस रीजन की बात करें तो इंडिया में वो चीजें स्पेशल नहीं मानी जाती, लेकिन बाहर के देश में ये चीजें बूम की तरह फटी है, जिसे हम मास ऑडियंस कई सालों से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देखते आ रहे हैं। यानी कि गूज़बम्प, हीरो की प्रेजेंटेशन, अच्छी स्टोरी और एक अच्छे बजट के साथ जो बनाकर फिल्म प्रेजेंट की गई है, वो तो ऐसा कमाल और धमाल करेगी ही, इसलिए इस फिल्म को इतना ज्यादा प्रेज बाहर के देशों में दिया गया है। यानी कि फ्री की कैंपेनिंग इस फिल्म को भर भर कर मिली है, थैंक्स टू नेटफ्लिक्स, जिसके बाद लोगों ने इस फिल्म को थिएटर में ही जाकर देखने का मन बनाया था। और फिर उसके बाद निकल कर आया वैरायटी वालों का आर्टिकल, जिस आर्टिकल में हमने उन्हीं की रिपोर्ट के जरिए ये जान लिया कि असल में इस फिल्म को उनके अकॉर्डिंग 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया जा सकता है, और उसमें भी ये फिल्म ऑस्कर जीतने तक का हक रखती है। और ये कैटेगरी फिल्म के बेस्ट कंपोजिंग सॉन्ग, दोस्ती और इसके अलावा बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स में शामिल होने का दम रखती है, अगेन कहूंगा वैरायटी वालों के अकॉर्डिंग। बाकी हू नोस के इस फिल्म को ऑस्कर की कैटेगरी में भेजा जाता तो वहाँ के लोग इस फिल्म को किस किस और कैटेगरी में शामिल करते। अगर आपको नहीं पता है तो ये भी बात मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को लेकर जिस हॉलीवुड की कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटिंग के राइट्स को संभाले थे, वो लोग इतने ज्यादा अपसेट हो गए हैं FFI वालों के डिसीजन से कि वो खुद इस फिल्म को ऑस्कर की कैंपेन की और दूसरी कैटेगरी में तक शामिल करवाने के लिए रेडी हो चुके हैं। यानी अब उनकी तरफ से जो अगेन कहूंगा रूमर के तौर पर डिटेल्स निकल कर आई है, तो वो लोग इस फिल्म को सिर्फ इंटरनेशनल फीचर की लिस्ट में ही नहीं बल्कि सेट डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम, मेकअप, BGM और यहाँ तक की VFX के डिपार्टमेंट तक में सबमिट करेंगे। लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है ऑस्कर की जूरी पर, जो क्या इस फिल्म को ऑस्कर की उन सारी की सारी कैटेगरीज में शामिल करने के लिए रेडी है भी या नहीं। बट जैसे कि मैंने कहा, ना तो इसका जवाब मेरे पास है और ना ही आपके पास, लेकिन रूमर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस पर पॉजिटिव रहते हुए हमें बस अच्छी खबर का ही वेट करना है। अब चाहे वो खबर RRR दे या फिर चेलो सिनेमा जैसी फिल्म। जिन कैटेगरी से अब हटकर बात की जाए फिल्म की और तारीफों की, तो ये तारीफें तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि बाहर के देशों में कभी भी लोगों ने इस तरीके से गूज़बम्प से भरी हुई फिल्में नहीं देखी थी। और हाँ, अच्छी स्टोरी और फिर से कहूंगा फ्रेंडशिप को दिखाती हुई ये फिल्म उन्हें थिएटर तक में सेलिब्रेट करने का मौका देती है, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि थिएटर में इस फिल्म को देखते वक्त वो लोग बहुत ही ज्यादा चेयर कर रहे थे। वो लोग यानी कि फॉरेनर्स, इसलिए बार बार मैं उस पर एग्जाम्पल नहीं देते बैठूंगा इसके लिए। बाकी बात करें फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली की, तो उन्होंने भी फिल्म की इस कैंपेनिंग में
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए फिल्म को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया था। अगेन कहूंगा बाहर के देशों में वहाँ की ऑडियंस के लिए, क्योंकि इंडिया में तो लोगों ने इस फिल्म को पहले ही सेलिब्रेट कर लिया था उनसे कई टाइम पहले देखकर, क्योंकि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर बहुत ही ज्यादा लेट रिलीज हुई थी। बाकी हु नोस के इस फिल्म से एस.एस. राजामौली का जो डंका बाहर के देशों में बजा हुआ है उससे उन्हें हॉलीवुड तक की फिल्म डायरेक्ट करने के लिए मिल जाए, या फिर मार्वल या फिर डीसी के यूनिवर्स की कोई फिल्म, जिसे मुझे लगता है कि अगर वो इंडियन टच देकर बनाएंगे तो काफी ज्यादा ग्राउंडेड भी रखेंगे अगर सुपर हीरो इंडिया का हुआ तो, जिसमें तो आप समझदार हो ही। और अब इस पर भी डिटेल में अपडेट पर बात करें तो रिसेंटली डेडलाइन वालों से लेकर वैरायटी वालों की रिपोर्ट इसी बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि एस.एस. राजामौली अब हॉलीवुड में जल्द ही हमें शायद से किसी न किसी प्रोजेक्ट के साथ अटैच हुए दिखाए जाए। लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट कौन सा होगा फिलहाल तो उसकी अपडेट नहीं दी गई, बट ये बात कंफर्म है कि हॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टूडियो एस.एस. राजामौली के पीछे पड़ चुके हैं कि वो उनके स्टूडियोज के लिए फिल्में बनाएं। बाकी हॉलीवुड की फिल्म है तो स्केल बड़ा ही रहेगा, जिस प्रोजेक्ट पर फिलहाल तो एस.एस. राजामौली जल्दी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली कमिटमेंट महेश बापू की अपकमिंग जंगल एडवेंचर फिल्म की दे रखी है, जिसके प्रोडक्शन को ग्रीन लाइट नेक्स्ट ईयर की शुरुआत या फिर मिड तक भी मिल जाएगी। यानी 1-1.5 साल तो उसी फिल्म में घुसेगी, जिसके बाद जाकर एस.एस. राजामौली उस फिल्म को प्रमोट करेगी। यानी पूरे 2 साल लग गए एक फिल्म को बनाकर लोगों के सामने रखने तक के, और फिर उसके बाद 8-9 महीने के बाद उनके कोई अपकमिंग दूसरे और प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट ऑफिशियली की जाएगी, जो कि फिर जाकर हो सकता है कि हॉलीवुड का ही रहे। और अब बात करें उस गुजराती फिल्म चालो सिनेमा की, तो देखो फिल्म से लेकर मेरा कोई पर्सनल हेट तो है नहीं, लेकिन हमने इस तरीके की फिल्में ऑस्कर में जाते हुए कई बार देख ली है, इतनी बार कि हम खुद थक गए हैं इस बात को कहते कहते कि इंडिया की इस तरीके की प्रेजेंटेशन बाहर के देशों में देना बंद कर दो। लेकिन ये लोग है यानी कि FFI वाले लोग जो बिल्कुल भी बाज नहीं आते हैं। इनफैक्ट उन्हीं के चलते कभी न्यूटन जैसी फिल्म को तुम्बाड़ के अगेंस्ट भेज दिया जाता है, यही सोच करके उनकी तरफ से काफी बेस्ट सिलेक्शन किया गया है। और ऐसी गलतियों से तो FFI भरा पड़ा है, जिसमें कभी वो लोग करेक्शन करते हैं, हाँ 1 साल बाद की लेट में तो जलीकट्टू जैसी फिल्म को भेज देते हैं, जिसे असल में साल 2019 में गली बॉय के अगेंस्ट भेज देना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेट उनकी तरफ से नहीं किया गया। बाकी सरदार उधम जैसी अच्छी फिल्म भी इस लिस्ट में अछूती रह गई, जिसके जीतने के थोड़े बहुत तो चांसेस थे ही, जो कि सरदार उधम सिंह के अगेंस्ट गई थी ऑस्कर में, और जी आई मीन उसे भेजा गया था। इसके अलावा तुम्बाड़ के अगेंस्ट आई थिंक गली बॉय जैसी कोई फिल्म गई थी। खैर लेकिन ऐसी लिस्ट तो भरी पड़ी है जिसमें FFI वाले कभी भी ऑडियंस की ना सुनते हुए अपनी चलाते हैं और बेमतलब की पगार लेते हुए भी बैठते हैं, ऐसा कुछ भी मैं बोल सकता हूँ। लेकिन इस बीच अगर वो गुजराती फिल्म चालो सिनेमा ऑस्कर जीत भी जाती है तो भी ये गर्व की बात ही रहेगी, जिसने 2 फिल्मों की टक्कर में आकर अचानक से बाजी मार ली। अब 2 फिल्मों की बात की जाए तो एक थी RRR, दूसरी कश्मीर फाइल, जिसे लेकर फिलहाल तो यही कहा जा रहा था कि RRR की पॉपुलैरिटी के तले कश्मीर फाइल जैसी मास्टरपीस फिल्म को दबाया जा रहा है। जी हाँ, मास्टरपीस ही लोग कहते हैं जिन्होंने ज्यादातर तो हिस्ट्री में कम लेसन्स और सिनेमा में ज्ञान प्राप्ति नहीं की है उनके लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कश्मीर फाइल जैसी फिल्म ऑस्कर की कैटेगरी की लिस्ट में शामिल होने जैसी है। अगर फिल्म का विषय बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टी के साथ उन इवेंट्स को प्रेजेंट करता जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए उस फिल्म का चांसेस मेरे हिसाब से तो इस लिस्ट में कहीं पर भी नहीं बनता। बाकी अब आ जाए फिर से RRR पर, तो जैसे कि मैंने कहा RRR जैसी फिल्म इंडिया की बनी गई मास एंटरटेनमेंट के लेवल की एक ऐसी फिल्म के तौर पर प्रेजेंट करवाती है जिसे ऑडियंस देखकर झूमते और नाचते गाते हैं, क्योंकि इंडिया में जैसे कि मैंने कहा इसी तरीके की फिल्मों को फेस्टिवल की तरह प्रमोट किया जाता है या फिर सेलिब्रेट। और अगर इन केस ऐसा हो जाता तो ऑस्कर की हिस्ट्री में पैरासाइट फिल्म के बाद RRR एक ऐसी फिल्म साबित होती जिसने ऑस्कर की पूरी कैटेगरी को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि जिस तरीके की कैटेगरी ऑस्कर वाले फॉलो करते हैं उनसे उनकी व्यूवरशिप कम नहीं बल्कि बहुत ही कम होती चली जा रही है। हालांकि इससे रिलेटेड वो लोग कई सारी और दूसरी कैटेगरीज को भी अपनी इस लिस्ट में जगह देने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बाकी दूसरे मेंबर्स इसकी परमिशन उन्हें नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने कहा पैरासाइट जैसी फिल्म ने जो डंका अपना बजवाया था उससे कोरियन इंडस्ट्री को ही बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है, वो भी उनके लेवल की प्रेजेंटेशन पर। तो वैसी ही प्रेजेंटेशन का मौका इंडिया के लिए RRR फिल्म थी, जिसके द्वारों को फिलहाल तो FFI वालों की तरफ से बंद कर दिया गया है, जो कि मैं फिर से कहूंगा कि बहुत ही बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इसके अलावा भी जो बाकी दूसरी रूमर्स थी वो यही कहती है कि ऑस्कर की जुड़ी इस फिल्म को बाकी दूसरी लिस्ट की कैटेगरी में भी ऐड करने के लिए रेडी थे, और रीजन अगेन यही था कि बाहर के लोगों ने इस तरीके की सेलिब्रेट करती हुई मूवी कभी भी थिएटर में नहीं देखी। ऊपर से इस फिल्म ने तेलुगु इंडस्ट्री को एक नया नाम और पहचान भी दे दी है इंटरनेशनल लेवल पर, जिस बारे में बनती है आपकी सोच यानी कि आपकी राय, जो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट के नीचे लिखकर बता सकते हो। क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।